हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों और आम लोगों के दरमियान एक दुश्मनी और नफरत का माहौल पैदा हो जाए और उसके नतीजे में उसका सियासी फायदा वो हासिल करे। वक्त की जायदादों पे अल्लाह ताला इस तरह तो किसी और को हाफिज होने नहीं देंगे। कोशिश की जाएगी। मुसलमान को ये सब चीज करके ये टेस्ट किया जाता है, इसके बाद फिर अभी दलितों पे आएगा और ब्राह्मणों पे भी आएगा और जितनी भी अदर कास्ट इन सब पे आएगा। हुकूमत की जो अलाइज पार्टनर्स हैं, खा वो नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों या चिराग पासवान हों, उन्होंने हमको ये उम्मीद दिलाई और हमको यकीन दिलाया कि हम आपका साथ देंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। और अभी भी वक्त है, मैं ये उम्मीद करता हूँ इन अलाइज पार्टी से कि वो इस मामले में मुसलमानों का साथ दें। और नहीं तो जो हमारे अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, अगर वो बोलेंगे रोड पे निकलने को, आंदोलन करने को, तो हम लोग सब चीज़ के लिए तैयार हैं। वक्फ संशोधन कानून में बदलाव का बिल तैयार हो गया है। सियासी घमासान के बीच जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष के हवाले कर दी। सरकार संसद के इसी सत्र में उसे मंजूर कराने की कोशिश करेगी। ऐसे में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPB के पास अब क्या रास्ता होगा, इसलिए क्योंकि उसके तमाम एतराज़ात के बावजूद इस मामले में बोर्ड की किसी बात को माना नहीं गया है। जब हमने इसे लेकर AIMPB के महासचिव मौलाना मोहम्मद फजलुर रहमान मुजद्ददी से मुंबई में बात की तो उनके अल्फाज से ये साफ हो गया कि जेपीसी में शामिल विपक्षी दलों के सांसद अपनी बात मनवाने में नाकाम हो गए हैं। इस पर विचार करने के लिए बोर्ड की मुंबई में बैठक बुलाई गई थी। पहली बार बोर्ड की बैठक में महिलाओं की बड़ी तादाद दिखाई दी। मीडिया के सामने उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार भी किया है। देखिए, अभी तो इसके लिए कोशिशें की जा रही है ना। अभी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से तमाम मिलकर इसके लिए कोशिश करेंगे। अब ये मुकम्मल तौर पर पास होगा नहीं बोल सकते। इंशाल्लाह ना हो, इसके लिए पूरी कोशिशें की जाएंगी और इंशाल्लाह ताला जरूर ये बिल पास नहीं होगा। इंशाल्लाह क्यों नहीं करेंगे, इंशाल्लाह ताला जरूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला पे तवक्कुल है कि ऐसे वक्त की जायदादों पे अल्लाह ताला इस तरह तो किसी और को हाफिज होने नहीं देंगे और माशाल्लाह कोशिश की जाएगी और मुसलमान ज़रूर अपने दीनी जो अहकामात है उस पर अमल पैरा होते रहेंगे। इंशाल्लाह पूरी ज़िंदगी शरीयत पर अमल पैरा तो रहेंगे। AIMPB के महासचिव मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हुकूमत का रवैया ठीक नहीं है, ताकत के बल पर बिल को पास कराने की कोशिश कर रही है। अब बोर्ड को सरकार के सहयोगी दलों से उम्मीद है। चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान से मांग की है कि वो हमारा साथ दें। वो भी साथ नहीं आते तब बोर्ड क्या करेगा, मौलाना ने यह भी बताया है। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल पर बोर्ड क्या करने जा रहा है। जेपीसी ने इसको मंजूर किया है और क्लियर किया है वक्फ बिल 2024 को, और अब ये जल्दी ही पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाएगा। जो हुकूमत का रवैया दिख रहा है वो उससे ये मालूम होता है और ये साफ जाहिर है कि हुकूमत ताकत के बलबूते पर इस बिल को मंजूर करवा लेना चाहती है। और हमें अफसोस है इस बात का कि हुकूमत ने मुसलमानों के एहसासात और मुसलमानों के जज्बात का ज़र्रा बराबर ख्याल नहीं किया, बल्कि उनके एहसासात को, उनके जज्बात को मजरूह किया। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत ये प्रोपेगेंडा करती है कि मुसलमानों के हक़ में लाया गया है। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानों की दुश्मनी में लाया गया है। इसमें कोई शक ऐसी नहीं है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचे। इसकी हर क्लास, हर उसकी दफ़ा वक्फ को ख़त्म कर देगी, वक्फ की हिफाजत को ख़त्म कर देगी और वक्फ के मसाइल इतने ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे कि हुकूमत को संभालते नहीं संभलेंगे। इसलिए हुकूमत के पास अभी भी वक्त है कि वो समझे हम इस मुल्क के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के बही ख़्वाह हैं, इस मुल्क से प्यार करते हैं, इस मुल्क में किसी भी तरीके का इंतशार नहीं देखना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों और आम लोगों के दरमियान एक दुश्मनी और नफ़रत का माहौल पैदा हो जाए और उसके नतीजे में उसका सियासी फ़ायदा वो हासिल करें। कोई भी काम इस हुकूमत ने ऐसा नहीं किया है जो कि मुसलमानों के बेनिफिट का हो। तो मैं ये साफ कह देना चाहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए, और ख़ास तौर पर हमने ये महसूस किया कि हुकूमत की जो अलाइज पार्टनर्स हैं, खा वो नीतीश कुमार हों या चंद्रबाबू नायडू हों या चिराग पासवान हों और इनके जितने भी और दीगर लीडरान हैं, उन्होंने हमको ये उम्मीद दिलाई, हमसे मुलाकातें की, हमने हमारे मेमोरेंडम कबूल किए और हमारे साथ लंबी लंबी मीटिंगें की और हमको यकीन दिलाया कि हम आपका साथ देंगे। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ और अभी भी वक्त है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इन अलाइज पार्टी से कि वो इस मामले में मुसलमानों का साथ दें। मुसलमानों के वोट उनको चाहिए होते हैं, मुसलमानों के ज़रिए इक़्तिदार में आया करते हैं, मुसलमानों के ज़रिए वो अपने हुकूमतें कायम करते हैं। और आज जब मुसलमानों का वक्त है तो वो पीछे हट रहे हैं। ये बिल्कुल एक बिल्कुल सरासर नाइंसाफ़ी है ये मुसलमानों के साथ में।
जब मुसलमानों की ज़रूरत पड़ती है तो उनकी तरफ जाते हैं और उनको उम्मीदें दिलाते हैं। जब मुसलमानों के हकूक़ की हक तलफ़ी का वक्त आता है, हक तलफ़ी हो रही होती है, तो ये बिल्कुल पीछे हट जाते हैं। ये रवैया इस मुल्क के हक़ में भी अच्छा नहीं है और मुसलमानों के भी हक़ में अच्छा नहीं है, दीगर अक़लियतों के हक़ में भी अच्छा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम मुसलमान और दीगर तमाम अक़लियतें जो कि नाइंसाफ़ी का सामना कर रही हैं इस मुल्क में, हम सब मिलकर इस मामले को आगे बढ़ाएं और हुकूमत पर दबाव डालें इस बात का कि वो किसी भी हालत में इस बिल को पास न करे और इससे अपने आप को विड्रॉ कर लें। बहरहाल हमने जितनी कोशिश करना थी की है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आमिला की एग्जीक्यूटिव की मीटिंग होगी, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये फैसला करेगा कि आने वाली वक्त में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। एक गैर जमहूरी चीज़ है जिसको गवर्नमेंट ने अपनी ताकत दिखाने के लिए, डिक्टेटरशिप को साबित करने के लिए किया है। हमारे आबाओ अजदाद ने इसको मुसलमानों ही के नहीं बल्कि हम वतन में रहने वाले जितने लोग हैं उन सब की तरक्की के लिए रखा गया था ताकि लोग इनसे फ़ायदा उठाए। और वफ़ की प्रॉपर्टियों पे आप देखें बहुत सी ऐसी स्कूलें हैं जिसमें सिर्फ माइनॉरिटी नहीं बल्कि अदर कास्ट के हिंदी हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे लोग पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पर नज़र-ए-सानी करना चाहिए और इस बिल को वापस लाना चाहिए। और नहीं तो जो हमारे अकाबिर हैं, हमारे बड़े हैं, अगर वो बोलेंगे रोड पे निकलने को, आंदोलन करने को, तो हम लोग सब चीज़ के लिए तैयार हैं। हमारे आबा अजदाद ने जो ज़मीनें, जो ये मुल्कियतें, ये सब जो दे के गए थे, ये हमारे अपनों के लिए दे के गए थे कि भाई कि आगे अगर हमारे को कुछ तकलीफ़ हुई तो इसमें काम आएगा। और ये वक़्फ़ के नाम पे सिर्फ छेड़छाड़ की जा रही है। अगर ऐसा है तो कल मेरी प्रॉपर्टी है, अगर मुझे कुछ हो गया, मेरे पास कोई लोग है ही नहीं, ज़िम्मेदार लोग मेरे अपने नहीं है, तो मैं ये वक़्फ़ में देना चाहता था। अब ऐसा हो जाएगा कि मैं ये वक़्फ़ में नहीं दूंगा, मुझे जिससे समझ में आए मैं उसको दूंगा। अब इसमें यह हाल हो गया है कि इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है। अब जहाँ गवर्नमेंट का इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर बड़े ही माजरत के साथ उसमें करप्शन वगैरह सब बढ़ जाता है। तो अभी हम लोग कैसे करेंगे? और मुसलमान जो है ये एक लेबोरेटरी है, मुसलमान को ये सब चीज़ करके ये टेस्ट किया जाता है। इसके बाद फिर अभी दलितों पे आएगा और ब्राह्मणों पे भी आएगा और जितनी भी अदर कास्ट है इन सब पे आएगा। तो गवर्नमेंट क्या करना चाहती है? क्या गवर्नमेंट के पास अपनी ज़मीन नहीं है तो लोगों के ज़मीनों से छेड़छाड़ कर रही है? मेरा तो ये मानना है कि वक्फ बोर्ड जैसा हमारे पास था वैसे ही रहे ताकि इससे हमारी कौम की खिदमत होती है।